नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। बहुविकल्पीय प्रश्नों के महाकुंभ में भूगोल की जो चैप्टर वाइज प्रश्नों का श्रृंखला शुरू किया गया था, उसमें ये चौथा लेसन है। चौथा लेसन के रूप में हम जानते हैं, यानी चौथा चैप्टर के रूप में जानते हैं कि कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी किए हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। इसमें कह रहा है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। आपको बताना है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी है कृषि, ऑप्शन नंबर सी है उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है व्यापार। तो आपको बताना है कि भारत में जो मुख्य रूप से जीविका जो चलाने का या जीविका करने का मतलब जीविका चलाने का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृषि, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जानते हैं कि सभी के यहाँ लगभग कुछ ना कुछ खेती के रूप में कुछ ना कुछ कार्य किए जाते हैं। तो इसका जीविका जो चलाने का प्रमुख स्रोत होता है वो कृषि होता है। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। आपको बताना है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी है लैटराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय मिट्टी। यानी चाय की खेती के लिए पर्वतीय मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। आपको बताना है कि जो श्वेत क्रांति है वो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। विकल्प देते हैं, कह रहा है कि विकल्प है ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न उत्पादन से, पशुपालन से, सी है उत्पादन से, कृषि उत्पादन से और डी है दुग्ध उत्पादन से। आपको बताना है कि जो श्वेत क्रांति है वो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जानते हैं कि दूध उत्पादन से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। आपको ऐसे ही विकल्प देगा और इसी विकल्प में आपको देकर छटनी करना होगा कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है मोटे अनाज, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है कपास। तो आप जानते हैं जो रबी की फसल होती है अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। आप जानते हैं कि गेहूं होता है, चना होता है, मटर होता है, ये सब रबी की फसलें होती हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा इसका क्या, चना। यानी कि रबी की फसल कौन सा होता है, चना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए है कपास, ऑप्शन नंबर बी है जूट, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक रेशा और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। आपको बताना है कि प्राकृतिक जो रेशेदार है वो रेशेदार कौन सी फसल होती है। तो आप जानते हैं कि जो रेशेदार युक्त होती है वो जूट की फसल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो जूट होता है वो रेशेदार होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृषि आगत या निविष्ट नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कृषि है जो आगत या निविष्ट नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बीज, बी है सिंचाई, सी है उद्योग और डी है उर्वरक। तो आपको बताना है आगत या निविष्ट कृषि कौन सी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उद्योग। आप जानते हैं कि उद्योग जो होता है कृषि के अंतर्गत आता ही नहीं है, तो इसलिए इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, कीर्तन दहन कृषि या इसका एक और उपनाम है, इसको झूम कृषि कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। आपको बताना है कीर्तन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो झूम कृषि या कीर्तन दहन कृषि आप जानते हैं कि मिजोरम राज्य में पाई जाती है। तो इस हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर ए है चना, ऑप्शन नंबर बी है धान, ऑप्शन नंबर सी है कपास और ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों।
तो आप जानते हैं अभी चना को टिक किए हैं, जो चना होता है वो रबी की फसल होती है, और जो धान होता है आप जानते हैं खरीफ की फसल होता है, उसके साथ साथ जो कपास होता है ये भी खरीफ की फसल होती है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों खरीफ की फसल दोनों होती है। अगला प्रश्न है कृषि, अगला प्रश्न है हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है। आपको बताना है कि जो हरित क्रांति है वो हरित क्रांति विशेष रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कृषि उत्पादन से, ऑप्शन बी है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी है खाद्यान्न उत्पादन से, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि हरित क्रांति का संबंध आप जानते हैं कि कृषि से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, यानी कृषि उत्पादन से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक में अग्रणी राज्य, यानी कि सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य बताना है, या जूट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो जूट उत्पादन करने में अग्रणी राज्य के रूप में मानते हैं पश्चिम बंगाल को, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। आप फसल देख रहे होंगे, फसल में कौन सी ऐसी फसल है जो मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है मूंगफली, ऑप्शन नंबर बी है चना, ऑप्शन नंबर सी है ज्वार और ऑप्शन नंबर डी है मूंग। आपको बताना है कि मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसल को सम्मिलित किया जाता है, रखा जाता है। तो इस प्रश्न के साथ इस विकल्प के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर, यानी कि ज्वार। ज्वार जो होता है ये मोटे अनाज के अंतर्गत, ज्वार या बाजरा ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। आपको बताना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई से, ऑप्शन सी है दुग्ध उत्पादन से और ऑप्शन डी है मत्स्य उत्पादन से। जो ऑपरेशन फ्लड है वो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा उत्तर, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की उदाहरण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। धान, बी है गेहूं, सी है चना और डी है तरबूज। तो आपको बताना है कि जायद फसल का उदाहरण कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो तरबूज होता है, खीरा होता है, कांकर होता है, सब जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रोपड़ की फसल है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ की फसल है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गन्ना, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है चना और चौथा है गेहूं। तो रोपड़ की फसल कौन होती है, तो आप जानते हैं कि जो गन्ना होती है यही रोपड़ की फसल होती है, यानी कि रोपड़ की फसल गन्ना होती है। इसका हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है कहवा, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी है जूट। तो आपको बताना है कि कौन सी फसल बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहवा। कहवा जो फसल होती है वो बागानी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया था। आपको बताना है कि जो भूदान है यानी कि भूमि को दान करने का जो आंदोलन चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है विनोबा भावे और ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। तो जो भूदान आंदोलन है इस भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से
कौन सी नकदी फसल नहीं है, जो नहीं है उसको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है चाय, ऑप्शन नंबर सी है कपास और ऑप्शन नंबर डी है गन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो गेहूं होता है ये नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ये नकदी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो जब भी आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो उस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। लेकिन वही अगर प्रति हेक्टेयर पूछ दे तो प्रति हेक्टेयर में आप पंजाब को टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। तो ये रहा भूगोल के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 4 है उसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न।